Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of Geography, Major Industries, Class 8. Yesterday we had discussed about the manufacturing industry classification based on source of raw materials and classification based on output. Today we will discuss about classification based on size. भी इसमें क्या है, आज हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज को डिस्कस करेंगे. इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हमारी कोटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है. ठीक है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी. भी इस तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ साइज इसमें कंडीशन में जो क्या है, टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड, इसमें मनी इन्वेस्टेड होता है, नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये सब क्या है किसके अंदर आते हैं, हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज में. और इसको क्या है, इस इंडस्ट्रीज को कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज फॉलोइंग कैटेगरीज. भी इस जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइज को हम इन कैटेगरीज में क्या है, इंडस्ट्रीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आती है हमारी कोटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरीज. भी इस जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, भाई जो जहां पर जो छोटी छोटी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है वो चीजें क्या है, वो सब इस कैटेगरी में आती है. किस कैटेगरी में, कोटेज और हाउस होल्ड है इंडस्ट्रीज में. और इसमें जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, गुड्स बनाई जाती हैं, वो क्या आती हैं, बाय हैंड, यानी लोगों के भी अपने हाथों के द्वारा इस चीज को क्या है, मैन्युफैक्चर करते हैं. बाय हैंड मैन्युफैक्चर यूजिंग लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स एट होम. और इसमें जो चीजें क्या है वो हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं, मैन्स के द्वारा यूजली, यानी इसमें मशीन्स का प्रयोग नहीं होता. इसमें लोग क्या है, जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो क्या है अपने हाथों से ही क्या है चीजों को बनाता है. और उनको जो रॉ मटेरियल है वो भी कहाँ से अवेलेबल होता है, उन्हें घर से ही प्राप्त हो जाता है या अपने आसपास से. पोटर्स, वेवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स आर यूजुअली एंगेज्ड इन कोटेज इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्रीज में, कोटेज इंडस्ट्रीज में घरेलू उद्योगों में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, पोटर्स. ठीक है, पोटर्स बनाने वाले, वीवर्स, जुलाहा, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स वगैरह जो ये हैं, ये सब क्या है कोटेज इंडस्ट्रीज में क्या है इंक्लूड होते हैं, एंगेज होते हैं. और ये क्या है, जो छोटी चीजें जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो क्या है घर पर ही क्या है इनको बनाते हैं और उनको जो लोकल मार्केट में क्या है सेल करते हैं. सेकेंड है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, स्मॉल स्केल यानी छोटे स्तर पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन एंड एम्प्लॉयड लेबर, देयर इज ए ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल, मोर मशीन्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड रॉ मटेरियल्स दैट आर बोथ लोकली अवेलेबल और ब्रॉट इन फ्रॉम आउटसाइड. भी इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज थी वो तो क्या थी, घर पर ही जैसे भी जो चीजों को बनाकर भी उसको क्या है आसपास की जो लोकल मार्केट है वहां पर सेल किया जाता था. और जो भी अवेलेबल उनको अपने घर में जो रॉ मटेरियल मिल जाता था वो उससे उन चीजों को तैयार करते थे. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, इसमें जो स्किल्ड क्या है, क्राफ्ट पर्सन होंगे, एम्प्लॉयड लेबर होंगे, यानी क्या है वहां पर लोगों को क्या है एम्प्लॉय, यानी उनको रखा जाता है लेबर्स को काम करने के लिए. ठीक है, देयर इज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल, वहां पर क्या है कैपिटल का यूज किया जाता है. कैपिटल यानी पूंजी लगाई जाती है इस तरह की इंडस्ट्रीज में, कुछ पूंजी लगाकर क्या है इस तरह की इंडस्ट्रीज को क्या है स्टैब्लिश किया जाता है. और मोयर मशीन्स, मशीनों का यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर होती है और रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है, आर बोथ लोकली अवेलेबल, भी लोकल उसमें भी अवेलेबल हो जाता है और नहीं तो क्या है ब्रॉट इन फ्रॉम आउटसाइड, और उसको क्या है आउटसाइड से यानी बाहर से भी क्या है मंगाया जाता है, किसको, रॉ मटेरियल को, किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. ठीक है, इसमें क्या है, जबकि जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है इसमें इतना भी जैसे पैसे का इतना यूज नहीं किया जाता, मशीन्स का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज नहीं होता. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, कैपिटल का भी यूज होता है, मशीन्स का भी और इलेक्ट्रिक पावर्स का, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से भी उन्हें लोकली भी अवेलेबल हो जाता है और नहीं है तो वो आउटसाइड से भी क्या उसको खरीदते हैं. प्रोडक्शन कैटर्स टू ए लार्ज मार्केट, भी जो इसका जो प्रोडक्शन कैटर्स है वो क्या है लार्ज मार्केट पर है. इसमें क्या है लोकली मार्केट थी,
बट ऑन ए स्मॉल स्केल, लेकिन स्मॉल स्केल पर है, ज्यादा भी जैसे भी इंटरनेशनल पे नहीं है, अभी आसपास की टाउन और सिटीज में है, स्टेट्स में है, लेकिन जैसे भी नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पर नहीं है, इसका स्मॉल स्केल पर है। आउटसाइड ऑफ द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है उसके आसपास एरिया क्या है, उसको भी सेल करने के लिए क्या है उनका, वो उसको मार्केट को अपने गुड्स को क्या है सेल करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, वुड प्रोडक्ट्स आर ऑल कैटेगराइज्ड एज स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्केल इंडस्ट्री भी। इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं और वुड प्रोडक्ट्स हैं, जो लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो सब क्या है इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी आते हैं। अब हमारी थर्ड है क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो कैसी है, कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इस पर क्या है पूंजी को लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। दे यूटिलाइज हैवी मशीन्स, कंज्यूम ए लॉट ऑफ पावर एंड एम्प्लॉय न्यूमरस स्किल्ड लेबर्स भी। इसके अंदर क्या है, हैवी मशीन्स, क्योंकि लार्ज स्केल पर है, ये नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पर है, तो इसमें क्या है, इसमें तो मशीन्स तो यूज इसमें भी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, हैवी मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जाती हैं। कंज्यूम्स लॉट ऑफ पावर्स, बहुत ज्यादा क्या है मैन पावर्स का यूज होता है। एम्प्लॉय न्यूमरस स्किल्ड लेबर्स, और इसमें जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ज्यादा क्या है स्किल्ड होते हैं, भी अपने काम में क्या है बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। वो लेबर्स क्या है इसमें लिए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज और इवन इम्पोर्टेड, और इसमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वेराइटी ऑफ सोर्सेज भी, अलग अलग तरह की वेराइटीज होती हैं, और उन अलग अलग सोर्सेज से क्या है रॉ मटेरियल को लिया जाता है और इम्पोर्टेड, और क्या है वेराइटी ऑफ सोर्सेज आर इवन इम्पोर्टेड, और क्या है अगर और जो रॉ मटेरियल को क्या है इम्पोर्ट भी किया जाता है भी दूसरे भी स्टेट से या भी कंट्री से, क्या है इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, और इसमें जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर होता है। एंड कैटर्स टू ए इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, और इसमें जो है प्रोडक्ट्स तो लार्ज स्केल पर हुआ है, तो इसमें जो कैटर्स है यानी उसको भी जो उत्पादन है उसको भी कहाँ से पूरा करते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही क्या है इनको जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, किसमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, स्मॉल स्केल जो देखो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या है, वो होम के उसमें सिर्फ वहाँ तक अपने लोकल एरियाज में है, सीमित है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा सा भी क्या है भी जो अपने आसपास भी स्टेट लेवल पे बोल सकते हैं हम, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या है नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पर हैं। और इसमें जैसे टेक्नोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड भी, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज की जो स्पेशलिस्टी है वो क्या है टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत क्या है ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्रीज भी। इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारी आती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब क्या हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है इंक्लूड की जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, ओनरशिप पर। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल भी। इसमें क्या है जो प्रोडक्शन है उस पर किसका भी हक है और उसको कौन कंट्रोल करता है भी, कौन उसका ओनर है और कौन किसके द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें क्या है प्राइवेट ये होगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। प्रोडक्शन बिलोंग्स टू ए प्राइवेट इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स भी। इसमें क्या है जो प्रोडक्शन है वो किससे बिलोंग करेगा, एक प्राइवेट इंडिविजुअल यानी एक कोई व्यक्तिगत या फिर एक ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स, या फिर जो पार्टनर भी जो ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हु आर पार्टनर जो भी पार्टनर्स होंगे किसमें, उस प्रोडक्शन में। डिस्क्राइब एज ए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो क्या है ये चीज जो इंडिविजुअल प्राइवेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स क्या है डिस्क्राइब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस्क्राइब करते हैं।
प्रॉफिट्स ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट बिलोंग टू इंडिविजुअल। भी जो सेल से या आउटपुट से जो आउटपुट आएगा, जो उत्पादन होगा, वो क्या है, जो उस उत्पादन से जो प्रॉफिट होगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, इंडिविजुअल पे से बिलोंग होगा। हु ऑन्स द मैन्युफैक्चरिंग, भी जो जिसने भी इसको क्या है मैन्युफैक्चर किया है, उस प्रोडक्ट्स को, और उस प्रोडक्ट्स को सेल करने पर जो प्रॉफिट मिलता है वो किसका, वो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, यानी व्यक्तिगत होगा। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड फूड मोटर्स कंपनी, ये सब क्या है, एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्या है एग्जाम्पल हैं। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ये क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी है, और फोर्ड मोटर कंपनी भी क्या है, ये भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो इनका क्या है, इंडिविजुअल होता है, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अब सेकंड है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक है तो यानी इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट का रोल होगा। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, भी जो ये इंडस्ट्रियल है एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसमें जो ओनर है और कंट्रोल है और जो इसको मैनेज करता है वो क्या है, किसके द्वारा होता है, हमारी स्टेट के द्वारा होता है। नोन एज पब्लिक सेक्टर, इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट मेक्स ऑल इन्वेस्टमेंट एंड द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। जो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है और जो भी मार्केटिंग की जाती है गुड्स की, वो किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट्स के द्वारा होती है। प्रोड्यूस थ्रू द गवर्नमेंट, और जो गुड्स का जो प्रोड्यूस है वो किस, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी बनाई जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो सब क्या करती हैं, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, और गुड्स की जो प्रोड्यूस की जो उसकी मार्केटिंग है वो सब क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा की जाती है। किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, भारत है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में क्या है, इसमें जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या है एग्जांपल है। ये किसके द्वारा कंट्रोल और मैनेज की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब आता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या है, इसमें जो है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों क्या है, मिलकर काम करते हैं। मैनेज ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, भी इसको क्या है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के साथ क्या है, इसको मैनेज किया जाता है, दोनों इसको मिलकर इसकी है जो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है इसको क्या है, चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है और जो उसका जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ साइड। वो किस पर डिपेंड करता है, भी दोनों साइड से, यानी गवर्नमेंट की साइड से भी और इंडिविजुअल साइड से भी, उन दोनों ने कितना इन्वॉल्वमेंट किया है, कितने लेवल तक उसमें, उस प्रोडक्ट्स में, उस इंडस्ट्री में क्या है इन्वॉल्वमेंट किया है, और तब उस पर क्या है, उस चीज पर फिर उस इन्वॉल्वमेंट के बाद ही क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो डिपेंड होता है उनमें, किसमें, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में। पेट्रोकेमिकल्स यूनिट्स आर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोकेमिकल्स जो यूनिट्स है वो क्या है, जॉइंट सेक्टर का क्या है, एंटरप्राइजेस का एग्जांपल है, जो क्या है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल द्वारा मैनेज की जाती हैं। अब फोर्थ है लास्ट हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव यानी भी कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या है, एक कोऑपरेटिव यानी एक संस्था से बनाते हैं जिसको मिलकर वो उस पर काम करते हैं। कोऑपरेटिव व्हेन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, भी एक जो इंडिविजुअल ग्रुप है, पूल रिसोर्सेज टू सेट अप एंड मैनेज एन इंडस्ट्रियल वेंचर ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस। भी कोऑपरेटिव बेसिस पर यानी एक दूसरे के सहयोग से जो लोग ये इस तरह की क्या है, क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से जो लोग एक ग्रुप बनाकर इस तरह की जो इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं, उत्पादन करते हैं, किस पर, कोऑपरेटिव बेसिस पर, भी एक दूसरे के सहयोग पर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। उसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड भी कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव, और इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होता है उसको क्या है, शेयर किया जाता है, किसमें, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स में।
मैनी टेक्सटाइल यूनिट्स फंक्शन एज कोऑपरेटिव्स, और जो बहुत सारी जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो क्या है, कोऑपरेटिव्स हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेज में किस में आती हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो ज्यादातर किस में आती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेज में आती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइवेट में तो क्या है, इंडिविजुअल होगा भी, जिसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं वो, पर लेकिन उनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या, उनका अपना व्यक्तिगत होगा, इसमें भी सरकार का कोई उस पर नहीं रोल होगा। और पब्लिक में क्या है, इसमें जो भी चीज है इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो भी इंडस्ट्री स्थापित की जाती है वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसकी एजेंसीज के द्वारा की जाती है। और ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज में इसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर में इसमें क्या है, कुछ लोग मिलकर कोऑपरेटिव बेसिस पर क्या है इसको बनाते हैं और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है उसको आपस में शेयर करते हैं।